श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आ गया है वो दिन दीपावली का जिस दिन आप लोग बहुत बड़ी एक लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं। और दोस्तों पंडित जी द्वारा बताई गई भी एक दीपावली की पूजन विधि है। पर दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दीपावली आखिर किस दिन मनाना है। कई सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि भाई ये दीपावली जो है सोमवार के दिन भी कुछ लोग मना रहे हैं, तो किस दिन आप लोगों को मनाना सही रहेगा उसका पूरा हम आप लोगों को बताएंगे कि क्यों आप लोगों को इसी दिन दीपावली मनानी चाहिए। और दीपावली में जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो भी बताएंगे, और पंडित जी द्वारा बताई गई पूरी पूजन विधि सामग्री भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये दीपावली का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। अमावस्या ये सबसे बड़ी अमावस्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दीपावली किस दिन मनाई जाएगी। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि दीपावली किस समय से लेकर किस समय तक चलने वाली है। तो देखो 12 नवंबर को 2:44 से दीपावली शुरू हो रही है। किस दिन से? रविवार के दिन से, मतलब 12 नवंबर को 2:44 से दीपावली शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन 13 नवंबर 2023 को 2:56 तक रहेगी। अब देखो दोस्तों 12 नवंबर को दोपहर से दीपावली शुरू हो रही है, और दीपावली की पूजन कब होती है? रात्रि में होती है। ठीक है, मतलब रात्रि में लक्ष्मी पूजन होती है। तो जो समय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 12 नवंबर को ही जो है हमें तिथि के अंतर्गत जो है रात्रि का पूजन का समय मिल रहा है, क्योंकि अगले दिन 13 नवंबर को जो है 2:56 पर दीपावली की या अमावस्या की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो उसके बाद तो फिर अगली तिथि लग जाएगी, फिर उस दिन दीपावली की आप लोग रात्रि में पूजन कैसे करोगे? तो इसीलिए दोस्तों 12 नवंबर 2023 को ही दीपावली मनाई जाएगी, और यही सही दिन है दीपावली मनाने का। वैसे नियम के अनुसार जो है सुबह की जो तिथि लगती है उसे माना जाता है, पर यहाँ पर क्या है कि दीपावली की पूजन रात्रि में होती है। तो जो सही समय है, सही दिन है, वो 12 नवंबर का ही है, जिस दिन आप लोगों को अपनी पूजन विधि करना है। उसके बाद में दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इस दिन दीपावली की पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। ये सभी लोग आपकी गुरुदेव या आपकी जो भी पंडित जी हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे बता सकते हैं, पर जो एक शुभ मुहूर्त है दीपावली की पूजन का वो शाम 6:53 से शुरू होगा और रात्रि को 8:16 तक चलेगा। इस बीच में आप अपनी लक्ष्मी जी की पूजन कर सकते हैं दीपावली के दिन शाम के समय, और रात्रि के समय का ये समय है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि दीपावली की पूजन विधि क्या है। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित कर देते हैं कि दीपावली की पूजन आप जैसे करते आए हैं आपको वैसे ही करना है। जैसे आपकी शुरुआत से पूजन हो रही है, पूर्वजों ने आपको बताया है, आपके बड़े ने बताया है, वैसे ही आपको पूजन करना है। पर जो आप लोग दो सिक्कों की पूजन करते आ रहे हो ना, बस उसका ध्यान रखना है कि धनतेरस के दिन आपने दो सिक्कों की पूजन करी, वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है। छोटी दीपावली के दिन भी करी, नरक चौदस के दिन भी करी। अब आप लोगों को क्या करना है, वही दो सिक्कों की विशेष रूप से उस दिन पूजन ज़रूर करना है। बाकी दीपावली की जैसे आप पूजन करते हो ना वैसे ही आप लोगों को करना है, और पंडित जी ने जो जो बातें बताई है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि दीपावली की पूजन के समय रात्रि में 2 दीपक अखंड जलने चाहिए, जो कि पूरी रात जलने चाहिए। इसलिए 2 आप बड़े दीपक लेकर आइएगा। ठीक है, जिससे कि आपको बार बार उसमें मतलब तेल वगैरह डालने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार तेल डाल दिया तो वो रात भर जल सके। ठीक है, तो अखंड जलना चाहिए वो पूरी रात, बस एक दिन दीपावली के दिन। और उसमें लंबी बाती रखना चाहिए। एक घी का दीपक होना चाहिए, एक तेल का दीपक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि घी का तो आप जानते ही हैं, और तेल जो आप दीपक में इस्तेमाल करते हैं वो वाला तेल। ठीक है, तो ये 2 दीपक होने चाहिए। और जो घी का दीपक है वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड, आपका राइट हैंड नहीं, लक्ष्मी जी का राइट हैंड। ठीक है, तो लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड पर, मतलब सीधे हाथ पर आपको क्या करना है, घी का दीपक रखना है, और उल्टे हाथ पर आपको क्या करना है, तेल का दीपक रखना है। ठीक है, ये 2 दीपक आपको विशेष रूप से रखना है। अब हम जानते हैं पूजन विधि की, क्या पूजन विधि है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों की जैसी पूजन की सारी तैयारियाँ हो जाएँ तो आप लोगों को माता लक्ष्मी जी को, मतलब कि जो 2 सिक्के हैं और जिसका आपने धनतेरस के दिन पूजन किया, छोटी दीपावली के दिन पूजन किया, उन्हीं 2 सिक्कों का आप लोगों को जो है यहाँ पर दीपावली के दिन भी पूजन करना है। बाकी जैसे आप पूजन करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उसी उन्हीं दोनों सिक्कों के ऊपर माता लक्ष्मी जी को रोली, मोली, चंदन, गुलाल, पीले चावल, जो भी आपकी मेहंदी है, जो भी आप चीज़ समर्पित करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें समर्पित कर दीजिए। उसके साथ में 5 या 7 अमर बेल के टुकड़े, 5 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अमर बेल के टुकड़े, 5 कमल गट्टे, उसके बाद में ये भी 5 या 7 ले सकते हो, और 5 हल्दी की कटान, ये भी 5 या 7 ले सकते हो। ये सभी चीज़ें आपको उन दोनों सिक्कों के ऊपर वापस से समर्पित करना है। और जो जौ की जो पाटा आपने लगाया हुआ है ना, उसको एक बार साफ़ कर लेना, उसके बाद ही अपनी दीपावली के दिन पूजन कर लेना है ना। बस थाली को आपको कुछ नहीं करना है, थाली को वैसा का वैसा रखे रहने देना है। उसके बाद में अब एक बहुत विशेष बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। हरा मूँग आपको लेना है। ठीक है, हरे मूँग मतलब जो अलग से है, तो वो तो हरा मूँग तो आपको पूजन में इस्तेमाल करना ही है। उसके साथ में एक बहुत विशेष चीज़ है, एक कटोरी आपको लेना है,
एक कटोरी के अंदर जो है आपको खड़ा धनिया रखना है, मतलब कटोरी को बिल्कुल खड़े धनिये से फुल भर देना है। फुल भरने के बाद आपको उसी मतलब खड़े धनिये के ऊपर की जो आपने कटोरी के अंदर खड़ा धनिया भरा हुआ है उसके बीचों बीच एक गुड़ का टुकड़ा रखना है। शुद्ध होना चाहिए, नया लेकर आना गुड़, ठीक है। गुड़ का टुकड़ा आपको रख देना है। अब ये किस लिए रखा जा रहा है इस पूजन में? क्योंकि आपके घर में शुभ कार्य हों, पूजन के कार्य हों, मतलब अच्छे कार्य हों, शादी विवाह हो या कोई शुभ मुहूर्त हो, कोई शुभ काम हो, इसीलिए जो है ये काम, मतलब ये जो हल्दी की कटोरी है, मतलब कि जो खड़े धनिये की कटोरी है इसके ऊपर आप यहाँ पर गुड़ रख रहे हैं, वो आपको रखना ज़रूरी है। इससे आपके घर में शुभ कार्य हमेशा होते रहेंगे, कभी भी शुभ कार्य होना बंद नहीं रहेंगे। तो इस खड़े धनिये की कटोरी के ऊपर गुड़ रखकर अपनी पूजन के स्थान पर ज़रूर रखिएगा। उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी जी को जो है मीठे का भोग लगाना है। मीठे का भोग कहने का मतलब है आपने घर में जो भी मीठा पकवान बनाया हो वो लगाना है, या तो गुड़ भी लगा सकते हो। उसके बाद में आप जो तस्वीर लेकर आए हैं, मतलब एक तस्वीर तो आप ज़रूर लेकर आते होंगे जिसमें लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी यहाँ पर बने हुए होते हैं। तो आपको क्या करना है, तीनों की पूजन करना है और उनसे प्रार्थना करना है। अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करना है, अपने पूर्वजों का स्मरण करना है और जितने भी आपके बड़े हैं उनको सभी का पूजन करना है। अब यहाँ पर आप लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हो, सरस्वती जी की पूजन कर रहे हो, गणपति जी की पूजन कर रहे हो। आपके घर में जो भगवान जी विराजित है ना, उन सब की भी आपको पूजन करनी है, उन सब से भी निवेदन करना है। लड्डू गोपाल को मत छोड़ना, छोटे गणेश जी को मत छोड़ना। आपके घर में जितने भगवान हैं सबसे आपको प्रार्थना करना है, उनसे निवेदन करना है लक्ष्मी प्राप्ति जी के लिए, ठीक है, मतलब, और उनसे आशीर्वाद भी यहाँ पर आपको ज़रूर लेना है। उसके बाद में अगर आप लोग जो है कलश की स्थापना करते हैं, मतलब कलश रखकर उसके ऊपर जो है आप लोग श्रीफल रखते हैं, तो वो भी रख सकते हैं। अगर रखते हैं तो रखना है, नहीं रखते हैं तो नहीं रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को वो सिक्कों की पूजन करना है, दोनों सिक्कों की पूजन करना है। उसके बाद में आप जो घी के, मतलब जो दिए जलाते हैं, मतलब कि मिट्टी के जो दिए जलाते हैं, आप पूरे घर को रोशन करने के लिए 11, 21 या 24 जितने आप दीपक जलाते हैं उनको तैयार कर लीजिए। जैसे भी जलाते हैं उनको तैयार करके जो है दीपकों को जला लीजिए। फिर माता लक्ष्मी जी की आरती कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। फिर देखिए आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा कैसे होती है। और आपके घर में माता लक्ष्मी इस दिन ज़रूर आनी चाहिए, इसलिए पूरे मन से, पूरे विधि से और मन से प्रार्थना करना। अगर ये मत सोचना कि हमसे छोटी सी गलती हो गई, अगर छोटी सी कोई गलती हो भी गई है, कोई चीज़ आप नहीं भी ला पाए हो, अमरबेल के टुकड़े नहीं ला पाए हो, कमलगट्टे छूट गए, कोई छोटी सी गलती हो गई है ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हम सभी लोगों की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करते हैं। आप पूजन करने के बाद ये भी बोलिएगा कि माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और सभी भगवान जी को मतलब सरस्वती जी से आप निवेदन कीजिएगा कि हमसे इस पूजन में जो भी गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। हम तो बस ऐसे ही जो है आपको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पर बस आप लोगों को ऐसा भगवान से निवेदन करना है और अपनी जो भी गलती हुई अनजाने में उसके लिए माफ़ी मांग लेना है और अपनी पूजन को जो है यहाँ पर मतलब भगवान से निवेदन ज़रूर करना है। उसके बाद में आप अपने घर में पूरे में दिए रखिए अलग अलग स्थानों पर। कुछ विशिष्ट स्थान है जहाँ पर आपको दीपक ज़रूर रखना चाहिए। बाहर तो आप सभी लोग जानते ही हैं, पर एक रसोई घर में, एक आपके हॉल में, भगवान के पास तो एक रखा ही ही। उसके बाद में आपका जहाँ से पानी पीने का आता है ना, जल आता है, आप हैंडपम्प से भरते हैं तो वहाँ पर रखना है, या आपका बाहर से कहीं पानी आता है तो उसके पास में ज़रूर रखना है। जल के पास में आपको ज़रूर यहाँ पर रखना है। और आपके घर में कोई वृक्ष है तो वहाँ पर भी आपको ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर ये पूजन आप लोगों की पूरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा उपाय बता देते हैं। दीपावली का दिन है, अमावस्या का दिन है, तो रात्रि में जो व्यक्ति इन 3 वृक्षों के नीचे दीपक लगाएगा ना, वो जानता नहीं है कि उसको क्या भगवान प्रदान करने वाले हैं। कुछ मनोकामना मत करना, बस 3 जगहों पर दीपक लगा कर आ जाना, ठीक है। कौन कौन सी वो जगहें हैं? पीपल, बेलपत्र, आंवला, ठीक है। ये 3 वृक्ष हैं, पीपल का पेड़, बेलपत्र का पेड़ और आंवले का पेड़। 3 जगह आटे का दीपक बनाना, उसके अंदर गोल बाती रखना, क्योंकि इन तीनों वृक्ष के नीचे गोल बाती रखाई जाती है। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना और पहले पीपल के वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले लगाना, फिर पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना, फिर आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना और निवेदन करके आना झोली फैलाकर, ठीक है। फिर देखना आपके घर में कैसा चमत्कार होता है। क्योंकि ये बड़ी अमावस्या है और इस दिन इन 3 जगहों पर दीपक, इन 3 वृक्षों के नीचे दीपक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। बाकी कोई भी आपको समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।